गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आ जाओ, आज की हमारी परिवर्तन सीरीज़ की क्लास थर्ड में कुछ एरर की प्रैक्टिस करते हैं। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये जो एरर वगैरह होते हैं ना, किसी आर्टिकल को बीच में से उठा के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो भाई अगर आप ना इनका मीनिंग नहीं भी निकाल पाओ, सेंस डेवलप नहीं कर पाओ, तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भाई एक लाइन दूसरी लाइन से कनेक्टेड होती है। बीच में से किसी एक लाइन को उठा के एरर बना दिया, यहाँ कोई जिक्र कर रहा है, हमें नहीं पता है, क्योंकि वो तो आर्टिकल पढ़ते टाइम ऊपर मेंशन करके आए, तो यहाँ हम एकदम से नहीं निकाल पाए। तो अगर मीनिंग नहीं निकाल पाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, मीनिंग की आवश्यकता होती भी नहीं है। एरर स्पॉटिंग में ग्रामर की आवश्यकता होती है। अब देखो फर्स्ट सेंटेंस क्या कहता है। फर्स्ट सेंटेंस कहता है, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज़ इशू ए circular for randomized risk based inspection and submission of inspection reports within 24 hours as mandated by DIPP। तो एरर तो देखते के साथ ही मिल गया। कितनी ही बार आपने सीखा है, हैज़ हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई तो यहीं पर एरर कर गया ना। इसे क्या कर देना था जी, इसे कर देना था इशूड। क्या कर देना था, इशूड। ये इसका आंसर था। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्यों ना एक बारी मीनिंग भी देख लेते हैं। एग्जाम में एरर में मीनिंग निकालने मत बैठ जाना, बिना बात के आपका टाइम वेस्ट होएगा, कोई आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखो क्या कहता है, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है कोई। ठीक है, प्रदूषण को रोकने के लिए महाराष्ट्र ने एक बोर्ड बनाया। उसने क्या किया, उसने इशू किया, उसने इशूड किया। क्या इशू किया जी, एक सर्कुलर, एक तरह का विज्ञापन निकाला। किस चीज़ के लिए, उसने इन फैक्ट्रियों वगैरह को कहा कि भाई आप रैंडमाइज्ड रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन करवाओ। रैंडमाइज्ड रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन क्या होता है, रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन क्या होता है। भाई कोई फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे हो, ये कोई फैक्ट्री एकदम से आग लग गई, तो तुम्हारे पास में क्या सुविधाएं थी यहाँ से निकलने की। इसके अंदर कुछ इनके क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे करना हो, जैसे कोई आप ट्यूब्स वगैरह यूज़ कर रहे हो तो उनका प्रेशर वगैरह चेक करवाना, प्रेशर वेसल ओके है भी क्या नहीं, डोर वगैरह जल्दी क्विक डोर ओपनिंग क्लोजिंग है नहीं, मतलब इनके कुछ मेजर्स है वर्कर्स की हेल्थ वगैरह के लिए कि भाई आप वो करवाओ। तो इन्होंने ना ये इशू किया एक तरह का विज्ञापन कि भाई रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन करवाओ अपनी फटाफट, और सबमिट भी करो उस रिपोर्ट को कि कितने हद तक आप सक्सेसफुल हो विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर। किस लिए, किसने ऐसी आवश्यकता बताई, मैंडेटेड बाय, नेसेसरी क्यों है, क्योंकि DIPP ने कहा है। अब मैं तुमको एक बात बताता हूँ, तुम इस बात से बहक मत जाना। ये मत सोच लेना कि भाई महाराष्ट्र सरकार को लोगों की, वर्करों की कितनी चिंता है इसीलिए उसने कंपनियों को ऐसा आदेश दिया। बिल्कुल भी नहीं भाई, उसको पैसे चाहिए, सीधी सी बात है। वो खुद ही इंस्पेक्शन करेंगे क्या, एक फैक्ट्री मालिक, कंपनी मालिक थोड़े से पैसे सरकार को दे देगा, रिपोर्ट बिल्कुल ओके है, कोई चक्कर ही नहीं। इसीलिए उसने कहा कि भाई खर्चा पानी नहीं चल रहा, कोरोना लग रहा है, थोड़ा करवाओ यार पैसा भूसा। ये है बेसिकली। ठीक है, अब देखते हैं हम एक बारी सेकंड एरर को। सेकंड में क्या कहता है जी, सेकंड में कहता है स्टेट्स में चूज एन इंटरमीडियरी सच एज एन इंश्योरेंस कंपनी बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट द गवर्नमेंट पेज द इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम ऑन बिहाफ फॉर दी बेनिफिशरी। तो प्रेपोजिशन का एरर मिला, फॉर दी बेनिफिशरी नहीं हो सकता था जी, ऑन बिहाफ ऑफ बेनिफिशरी। देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। अब यही चीज़ है, इन्होंने स्टार्टिंग में कोई बात कही होगी, हमें पूरी बात पता नहीं। ये कहता है स्टेट चूज कर सकती है, भाई कोर्ट वगैरह ने ऑर्डर दिया होगा राज्य सरकार को कि भाई आप चूज कर लो कोई इंटरमीडियरी होता है कोई, देखो इंटरमीडिएट कोई मीडियम, एक तरह का मीडियोकर, कोई मीडियम चूज करो, किसी कंपनी वगैरह को बीच में लगाओ। जैसे कि एग्जाम्पल दे के कहते हैं कि चाहे जैसे आपको इंश्योरेंस कंपनी को यूज़ कर लो, जो बेस्ड हो, जो क्या बेस करे, इंटरमीडियरी जो वो क्या चीज़ कंसिडर करेगा, ऑन दी प्रीमाइस, इस एजम्पशन पे कि भाई सरकार पे करेगी इंश्योरेंस प्रीमियम। किन लोगों का, उन लोगों का जिनको फ़ायदा मिलने वाला है। तो भाई ऐसी कोई बात कही होगी कि भाई लोगों का बीमा वगैरह करवाओ, और अगर सरकार किसी कंपनी के साथ में हिस्सा करके करवाए और अगर वो लोग किस्त वगैरह नहीं भर पाए तो सरकार भर दे। ये थी, ये इसकी सेंस थी। एरर की बात हमने सीख ली, फॉर नहीं बिहाफ ऑफ आना था, बिहाफ ऑफ समवन। ठीक है, अब मैं कह दूं बिहाफ होता है उसकी जगह पे, मैं आपसे कह दूं भाई मेरे दोस्त को मुझे लेटर लिखना है, मान लो मेरे दोस्त को मुझे लेटर लिखना है, मेरी जगह कोई और दोस्त लिख दे, मैं नहीं लिखा, किसी और दोस्त ने लिख दिया, तो वो क्या कहेगा, आई एम दिस राइटिंग दिस लेटर टू यू ऑन बिहाफ ऑफ नीरज, मेरा नाम, कि भाई उसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ समवन। तो बिहाफ के साथ ऑफ प्रपोजिशन लगती है जब इस तरह की सेंस देनी हो।
ठीक है, ये इसका एरर था। आगे चलते हैं जी, आगे क्या कहता है, ऑटो सेल्स हैव स्लम्प्ड टू ए नियर 2 डिकेड, यहाँ थोड़ा स्पेस डालना था, इसने क्या कर दिया, 2 डिकेड लो अक्रॉस ऑल कैटेगरीज, द एप्सिमल फिगर्स फॉर जुलाई ओनली कंफर्म दिस ट्रेंड। एप्सिमल होता है वेरी बैड, बहुत ही ज़्यादा खराब। तो ऑटो सेल जो है ना, ये ऑटोमोबाइल्स वगैरह की सेल से है, इसने क्या कर दिया जी, स्लम्प हो गई, ये सेल क्या हो गई जी, स्लम्प हो गई। स्लम्प का मतलब क्या होता है, स्लम्प का मतलब होता है कोलैप्स हो गई। स्लम्प का मतलब क्या होता है जी, स्लम्प का मतलब क्या होता है जी, कोलैप्स हो गई, एकदम से कम हो गई। कब, कहाँ कम हो गई, 2 डिकेड्स में सबसे लो चीज़ पर आ गई। और ये बात कैसे पता चली, जो अभी आंकड़े आए हैं ना, जो बहुत बैड आंकड़े आए, जुलाई के आंकड़ों ने देख के इस बात को कंफर्म कर दिया। ठीक है, ये था। इसके अंदर मेरे हिसाब में इन्होंने गलती कर दी, यहाँ आंसर हैज़ नहीं, आंसर तो हैव ही आना था। ऑटो सेल्स तो प्लूरल ही सब्जेक्ट बनाएगा भाई, सेल होता है एक सिंगुलर सब्जेक्ट, ऑटो सेल्स में तो प्लूरल सब्जेक्ट बनाएगा, तो इसके अंदर नो एरर आना था। यहाँ कोई टाइपिंग की मिस्टेक होगी, नो एरर इसका आंसर था। नेक्स्ट पे चलो, नेक्स्ट में क्या कहता है जी, नेक्स्ट में कहता है, एक सेकेंड, नेक्स्ट में कहता है जी, इन क्रिश्चियन मेजोरिटी मेघालय, मेघालय के अंदर जहाँ पर क्रिश्चियंस की मेजोरिटी है, द नेशनल पीपल पार्टी, एक कोई पार्टी है, कौन सी, नेशनल पीपल पार्टी, जो देखो 2 कोमा के बीच में है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वो पार्टी विच, कौन सी, एनपीपी पार्टी, पार्ट है किसका, एनडीए गवर्नमेंट का, कहाँ पर, एट दिस सेंटर। भाई ये जो एनपीपी पार्टी है ना, जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तब इन्होंने केंद्र सरकार को वो दे दी थी, क्या कर लेते हैं, अरे क्या वर्ड होता है वो, जब 2 पार्टियां मिलके एक साथ कर लेती है, भी ये जे गठबंधन, हाँ गठबंधन कर लिया था। तो भाई जब लोकसभा चुनाव हुए तो भी इस पार्टी ने उसके साथ में गठबंधन कर लिया था, यानी इस तरह की सेंस दी। लेकिन अब क्या किया, डिक्लाइन कर दिया, किस चीज़ के लिए, टू एंटर, कि भाई एंटर नहीं करेंगे हम इनटू ए प्री पोल अलायंस। भाई अब वहाँ पे लोकसभा के चुनाव में तो गठबंधन में थे, लेकिन जब विधानसभा की बारी आई तो इस एनपीपी ने अपने हाथ खड़े कर लिए। इसने कहा बीजेपी को कि भाई साहब अब हम आपके साथ में मिलके चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों, क्योंकि एंटीसिपेशन, ऐसा आइडिया लगाया जा रहा है, ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है कि पब्लिक का जो मूड है ना आपके प्रति नेगेटिव है, यानी भाई अब लोग ना तुमको कोई ज़्यादा पसंद नहीं करते, इसीलिए अब हम तुम्हारे साथ में कोई गठबंधन भी नहीं करेंगे। तो इसमें नो एरर, मुझे तो कोई भी एरर नहीं लग रहा। एक सेकंड देखते हैं इसमें क्या आंसर दे रहा है। नो एरर, हाँ कोई एरर नहीं है, बिल्कुल ओके। एंटिसिपेशन का मतलब होता है वो आइडिया वगैरह लगाना, अटकलें लगाना, पता चलना, ठीक है। आगे कहते हैं इन द लॉन्ग रन, ये अच्छी चीज़ है, इन द लॉन्ग रन द गेन्स ऑन होल्डिंग इलेक्शन साइमल्टेनियसली विल आउटवे द नेगेटिव्स particularly from the viewpoint of the political parties funds and मैन पावर रिक्वायर। तो रिक्वायर नहीं, यहाँ पर रिक्वायर्ड कर देते, मैन पावर रिक्वायर्ड, ठीक है। ये सिंपल सा एरर था। ऐसा एरर क्यों आया, ऐसा एरर इसलिए आया बच्चे क्योंकि ना देखो, अगर कह देता रिक्वायर बोल देता ना तो V1 की बात कर देता, वर्ब की तरह बात कर देता, लेकिन ये तो कह रहा है फंड्स और मैन पावर जो रिक्वायर्ड होना चाहिए था, पास्ट की एक सेंस देनी थी, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई। अब एक बारी ना इसकी सेंस पकड़ने की कोशिश करते हैं, ये कहना क्या चाहता है। देखो ये क्या कहता है, ये कहता है इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का कई मीनिंग होते हैं, जिसमें से एक मीनिंग क्या होता है, एट द एंड, कि भाई आखिर में, ठीक है, अंत में। अंत में क्या होगा, द गेन ऑन होल्डिंग, जो हमें गेन होगा ना, फायदा होगा किस चीज़ पर, होल्डिंग इलेक्शन साइमल्टेनियसली, कि भाई लोकसभा और विधानसभा को अगर हम एक साथ में करवा देते हैं चुनावों को, तो अंत में जो गेन होगा ना, विल आउटवे, वो क्या करेगा, आउटवे कर देगा। आउटवे का मतलब होता है इंपॉर्टेंट होना, वो इंपॉर्टेंट होगा किस चीज़ से, द नेगेटिव से, उन नेगेटिव चीज़ों से। भाई ये बात की जाती है कि अगर लोकसभा और विधानसभा को एक साथ करवाएंगे तो जो रूलिंग पार्टी होगी उसको बेनिफिट मिलेगा। तो ऑथर कुछ ऐसी बात कह रहे हैं कि भाई भले ही फ़ायदा मिले इन द लॉन्ग रन, लेकिन एंड में क्या होगा, हमें फ़ायदा ही होगा किस चीज़ पे, जो गेन होगा ना वो आउटवे कर देगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा किस चीज़ से, नेगेटिव इम्पैक्ट से ज़्यादा, ठीक है। और खासकर नेगेटिव किस चीज़ का, ऑथर तो कहता है कुछ नेगेटिव है नहीं, कौन कहता है नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ेगा इसका, कौन कहता है ऐसा, पर्टिकुलरली फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, कि भाई खास तौर पर ये कहने वाले कि इसके नेगेटिव इफेक्ट पड़ेंगे, कौन है, ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है। ऑथर क्या कहता है, ऑथर कहता है कि जो गेन है ना वो आउटवे कर देगा नेगेटिव्स को, ठीक है। कैसे भाई,
फंड्स एंड दी मैन पावर रिक्वायर्ड। यानी आपको तो एक बात पता ही है भाई, चुनाव होगा तो इलेक्शन का फंड भी तो होगा और मैन पावर भी चाहिए कि भाई लोग उसमें ड्यूटी भी लगाएंगे, इधर उधर लोगों की ड्यूटी होंगी, इलेक्शन ऑफिस खुलेंगे, तो भाई एक ही बार में करवा दिया तो मैन पावर भी बच गई, उन लोगों ने एक ही बार अपना ड्रामा कर लिया जो करना था, और जो पैसा लगना था वो भी एक बार लग लिया, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बचत ही होगी। इस तरह की कोई बात करना चाह रहा है। ठीक है, अब बात कर लो एक बारी। अच्छा, एरर तो इसके अंदर मिल ही गया था, रिक्वायर्ड की बात आएगी। रिक्वायर्ड मतलब जो चाहिए था, जो चाहिए होता है, पास्ट की सेंस देगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ो। एज ऑयल डिमांड dwindles दे विल फेस ए विशियस फाइट फॉर मार्केट शेयर विच विल बी वोन बाय द कंट्री विद द चीपेस्ट एंड क्लीनेस्ट क्रूड। आपको पता ही है अभी क्या होने वाला है, आपको पता ही है अभी 2020 चल रहा है, सॉरी 2021 चल रहा है, अभी 2000 थोड़ी, चलो मैं ईयर तो नहीं लिखता, 2021 चल रहा है भाई। थोड़े टाइम में क्या होने वाला है, जो ये हमारे तेल बेचने वाले सौदागर थे ना सऊदी अरब, इनके तेल के भंडार ख़त्म होने वाले हैं। ख़त्म होने वाले का मतलब है 10-15 सालों में इनकी तेल की खपत कम हो जाएगी, खपत कम हो जाएगी। इस वजह से क्या होगा, क्यों खपत कम हो जाएगी भाई, अभी हमको तेल बेचते थे, उससे हम पेट्रोल बनाते थे, डीजल बनाते थे, और चीज़ें बनाते थे, लेकिन अब क्या होएगा, सारी उम्र तो इनसे नहीं मंगवा सकते, तो हम सब एक रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं। उसी के चक्कर में पूरी दुनिया प्रयास कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही है, और साथ ही साथ भाई इनके भंडार भी कभी ना कभी तो ख़त्म होंगे। कोई अलादीन का चिराग असलियत में थोड़ी है कि तेल ख़त्म ही नहीं होगा। इसीलिए अब इनमें वो बात हो गई भाई, तेल ख़त्म तो खेल ख़त्म, तो भाई तेल इनका ख़त्म होने वाला है, तो इनको पूछेगा कौन। इसीलिए ऑथर कहता है जैसे ही ऑयल की डिमांड ड्विंडल होगी, ड्विंडल का मतलब होता है कम हो जाना, दे विल फेस ए विशियस फाइट, उन लोगों में एक ज़बरदस्त, एक एग्रेसिव फाइट होगी। दे का मतलब है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, प्रोड्यूस तो क्या करती है, जिनके पास में है ऑलरेडी। जैसे ही तेल की डिमांड कम होगी, उन लोगों के बीच में एक ज़बरदस्त फाइट होगी। किस चीज़ के लिए, मार्केट शेयर में। भाई ग्राहक ही नहीं होगा, तेल पड़े रहेंगे, सारे इलेक्ट्रिक सोर्स की तरफ आ जाएंगे, तो ये कहेगा, ये देश कहेगा मेरे से ले लो, ये कहेगा मेरे से ले लो, तो जीतेगी कौन सी कंट्री, फिर वो वाली कंट्री जीतेगी विच विल बी वोन बाय द कंट्रीज, वो कंट्रियाँ जीतेगी विद द चीपेस्ट एंड क्लीनेस्ट क्रूड। भाई कच्चा तेल जिनका एक तो चीपेस्ट होगा, सस्ता होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, क्लीनेस्ट होगा। आपको पता है हम कच्चा तेल लाते हैं तो रिफाइनरीज में भेजा जाता है, और उस पर प्रोसेसिंग होती है, उसमें से इम्प्योरिटीज़ वगैरह चीज़ों को हटाया जाता है, तब जाके वो यूजेबल बनता है, फिर पेट्रोल निकलता है उसमें से, डीजल। तब ऑथर इस तरह की बात करें कि भाई वो देश जीत जाएगा जिसका कच्चा तेल सस्ता भी होगा और क्लीन भी होगा। इसके अंदर कोई भी एरर नहीं मिला मुझे, तो बिल्कुल करेक्ट था। आगे कहता है मोर देन मोस्ट लीडर्स बोरिस जॉनसन रिलाइज अपॉन द पीपल अराउंड हिम फॉर हिज पॉजिटिव क्वालिटीज आर काउंटर बैलेंस्ड बाय नेगेटिव वन। कुछ इस तरह की सेंस दे रहा है कि ज़्यादातर लीडरों की तरह ही, उसी तरह से जो ये हमारे बोरिस जॉनसन है ना, ये भी निर्भर किसके ऊपर करते हैं जी, ये भी निर्भर करते हैं उनके आसपास मौजूद लोगों के ऊपर, और उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज जो होती है वो काउंटर बैलेंस कर दी जाती है नेगेटिव वन से। तो देखो एरर निकालते टाइम सेंस मत पकड़ना, क्योंकि ये बीच में से उठाएगा तो तुम्हें सेंस पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, फिर तुम्हारा हौसला गिरेगा। एग्जाम में बिल्कुल भी मत पकड़ना, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसीलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ एरर मुझे मिला अपॉन का, एरर मुझे मिला अपॉन का। हमने सीखा था भाई कि रिलाय के साथ में ऑन ही आता है और रिलाय के साथ में अपॉन भी आता है। हमने सीखा है जी कि जो रिलाय वर्ड होता है निर्भर करना, रिलाय वर्ड जो होता है वो होता है क्या, निर्भर करना, और इसके साथ में ऑन भी आता है, अपॉन भी आता है, इसीलिए यहाँ पर गड़बड़ हो गई। अब तुम पूछो क्या गड़बड़ हो गई, गड़बड़ ये हो गई कि जब आप किसी जीवित चीज़ के ऊपर निर्भर करते हो ना, लिविंग बीइंग की बात करते हो, कोई जीवित चीज़ है तो आप ऑन लगाना, और जब नॉन लिविंग की बात करेगा ना तो फिर आप अपॉन लगाना। ठीक है, ऐसा फंडा होता है। अब एक बात बताओ, ये बोरिस जॉनसन किसके ऊपर निर्भर करते हैं, जो लोग उनके आसपास होते हैं। तो भाई जीवित लोग आसपास होते हैं, तो भाई इनको मार क्यों रहे हो, मैंने तो ऐसे रट्टा मारा था, इनको मार क्यों रहे हो, इन लोगों को ऊपर क्यों भेज दिया, अप क्यों कर दिया, इस अप को हटा दो, इनको वापस नीचे बुलाओ ऑन अर्थ, यानी जीवित को ऑन रखो अर्थ के ऊपर। इस तरीके से मैंने याद कर रखा था जब मैं करता था तैयारी, तो रिलायंस ऑन कर लेना। ठीक है,
और एक बात और तुमको बताऊं, कितना भी बड़ा प्रधानमंत्री क्यों ना हो, कितना ही बड़ा राष्ट्रपति क्यों ना हो, किसके कहने पे निर्णय लेगा? अफसरशाही के ऊपर, उसके आसपास के मौजूद जो आईएएस ऑफिसर्स होंगे वही उसको बताएंगे। तो वही तो बात है, वो इन बड़े लोगों के जो निर्णय है ना, ये किसके ऊपर निर्भर करते हैं? उनके आसपास में कैसे लोग हैं। ठीक है, यही इसमें करेक्शन थी। आगे चलो, आगे कहते हैं बाइडेन इज एंगेज्ड इन ए ग्रैंड रीलॉन्च ऑफ हिज administration after a disaster prone 11 month from the election. Biden is एक second engaged in a grand relaunch of his administration after a डिजास्टर प्रोन 11 मंथ फ्रॉम द इलेक्शन। ठीक है, जो बाइडेन साहब है ना, ये एंगेज है, आजकल व्यस्त है, किस चीज़ में? रीलॉन्च कर रहे हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को। भाई जो उनका प्रशासन तंत्र था, पहले ट्रंप जी थे, पहले हमारे ट्रंप भाई साहब थे, तो उन्होंने कुछ अपने चहीते चेहरे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में फिट कर रखे थे। अब बाइडेन भाई साहब आएंगे तो इन सारे अफसरों को तो नहीं हटाएंगे ना, इनमें से कुछ को तो रखेंगे, कुछ की छटनी चल रही होगी, इसको उधर भेजो। तो यही चीज़ कह रहे कि आजकल जो बाइडेन है ना, वो एंगेज है अपने रीलॉन्च करने में एडमिनिस्ट्रेशन को। और कब रीलॉन्च? अब देखो यहाँ दो सेंस कन्वे हो गई, पूरा पैसेज पढ़ के पता लगे। ए डिजास्टर प्रोन 11 मंथ, तो डिजास्टर प्रोन होता है भाई जो ये हादसा होने वाले एरिया होते हैं जहाँ पर ज़्यादा ये हादसे हो जाए, हैविंग ग्रेटर देन एवरेज नंबर ऑफ डिजास्टर। तो अब ये नहीं पता ऑथर किसको डिजास्टर कह रहे हैं, ये पूरी सेंस पढ़ के ही पता लगती। हो सकता है वो इस चीज़ को डिजास्टर कह रहा हो, ये डिजास्टर के 11 महीने, तो उस चीज़ को कह रहा हो जब इस ट्रंप ने कह दिया था कि मैं कुर्सी छोड़ूंगा ही नहीं। कितना लंबा ड्रामा चला था, बहुत दिनों बाद वो बन पाया था। या फिर हो सकता है भाई ये कोविड चल रहा है, इस कोविड के 11 महीने को डिजास्टर कह रहा हो। तो हमें तो सेंस से तो इसमें एरर में कुछ लेना ही नहीं होता। बस इतनी सी बात पता चली इलेक्शन के दिन से, तो भाई फिर तो पास्ट की बात कर रहा है ना। 11 मंथ कब से ये डिजास्टर शुरू हुआ था? इलेक्शन के दिन से। तो भाई ये पास्ट की बात कर रहे हैं, तो फ्रॉम तो फ्यूचर का टाइम दिखाता, इसको हटा के क्या लगा देते? सिंस लगा देते, अब करेक्शन हो जाती। क्या आता है यहाँ आंसर? सिंस आता। देख लो, अब आगे चलते हैं। आगे कहता है एज द पब्लिक गवर्नमेंट्स एंड द इन्वेस्टर्स वेक अप टू क्लाइमेट चेंज, द क्लीन एनर्जी इंडस्ट्री इज गेनिंग मोमेंटम। एरर देखते ही मिल गया। जैसे ही पब्लिक, देखो पब्लिक वैसे तो ना एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन ना ये सिंगुलर वर्ब भी लेता है और ये प्लूरल वर्ब भी लेता है। प्लूरल वर्ब लेता है जब ग्रुप में दिखा दो, प्लूरल वर्ब भी लेता है और सिंगुलर वर्ब भी लेता है। अलग अलग हिसाब से देखना पड़ता है कब कौन से वाली वर्ब लेता है। तो भाई यानी मेरे कहने का मतलब ये है, अनकाउंटेबल होता है तो हम उसको सिंगुलर की तरह भी ट्रीट करवाते हैं और ये प्लूरल की तरह भी ट्रीट करता है। तो अब ये अगर मैं यहाँ पर सारी पब्लिक की एक साथ बात कर रहा हूँ ना, सारी पब्लिक ही तो वेकअप कर रही है, तो मैंने इस पूरी पब्लिक को एक सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट करवाया। और जब मैंने इसे सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट करवाया तो फिर कॉमन नाउन विदाउट आर्टिकल सिंगुलर फॉर्म में नहीं आता, इसीलिए मैंने इसके आगे क्या आर्टिकल लगा दिया? द लगा दिया। एज द पब्लिक, और कौन? गवर्नमेंट्स, और कौन? इन्वेस्टर्स। इन सब लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ रही है, पर्यावरण के अंदर जो ये बदलाव हो रहे हैं उनके रिगार्डिंग क्लीन चेंज, क्लाइमेट चेंज के में जो ये बदलाव वगैरह हो रहे हैं इसके रिगार्डिंग इन सब लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। और इसी वजह से जो क्लीन एनर्जी इंडस्ट्री है ना, वो क्या कर रही है? मोमेंटम पकड़ रही है, रफ्तार पकड़ रही है। किसी को क्लाइमेट चेंज नहीं पता हो तो देख लेना, ठीक है। एक वो लड़की भी तो है ग्रेटा थनबर्ग, जो बहुत ज़्यादा ड्रामा करती है और फेमस हो गई इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर ही, ठीक है। पक्की ड्रामेबाज है वो, बहुत नोबेल प्राइज़ तक ले गई, मुझे बड़ी हंसी आती है नाटक करके। अब एक बात समझने की कोशिश करो, आप एरर की बात कहें, एरर की बात आई द इन्वेस्टर्स। भाई मुझे क्या पता कौन से वाले इन्वेस्टर्स, मैं इस इन्वेस्टर नाउन को डेफिनेट नाउन कैसे बना रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं कौन से इन्वेस्टर है, इसीलिए इसके आगे से द हटा दो। यहाँ दा लगाना जरूरी था क्योंकि भाई यहाँ पब्लिक को सिंगुलर नाउन की तरह माना था, लेकिन यहाँ तो इन्वेस्टर्स प्लूरल नाउन था, तो फिर यहाँ दा की आवश्यकता थी नहीं, डेफिनेट क्यों लगा रहा है, इसीलिए हटा दो। ये इसका एरर था, ठीक है। आगे बढ़ो। अब क्या कहते हैं जी, मिस्टर बाइडेंस मोस्ट डॉन्टिंग इमीडिएट डोमेस्टिक टास्क विल श्योरली बी डीलिंग विद कोविड-19 डिस्पाइट दिस वीक्स फर्दर गुड न्यूज़ अबाउट वैक्सीनेशन। कहते हैं जो ये बाइडेन साहब है ना, इनके लिए सबसे डॉन्टिंग होता है उत्साह कम करने वाला, सबसे मुश्किल टास्क कौन से वाला होगा? डोमेस्टिक टास्क।
डोमेस्टिक मतलब घरेलू समस्या, इंटरनेशनली नहीं, डोमेस्टिक टास्क क्या होगा, विल श्योरली बी डीलिंग विद कोविड-19, वो होगी कि भाई इस कोविड-19 के साथ कैसे डील करें, क्योंकि ट्रम्प भाई साहब सब कुछ बिगाड़ के गए हैं। डिस्पाइट दिस वीक, इसके बावजूद भी कि इस हफ्ते कोई गुड न्यूज़ आई थी वैक्सीनेशन के ऊपर, इस तरह की कोई बात कर रहा है। तो आप एक बात बताओ, उसके लिए आज की डेट में एक ही डोमेस्टिक टास्क है ना जो चैलेंजिंग है, जो कैसा है, डोंटिंग है, और लिख भी रहा है मोस्ट डोंटिंग, यानी कोई एक ही टास्क होगा, और वो टास्क आगे बता भी रहा है कोविड-19 है, तो फिर यहाँ एस क्यों लगा रहा है, टास्क की जब एक है, एस को हटा दो, ये गड़बड़ थी। ठीक है, आगे चलो। छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बैगल विल लॉन्च 2 key schemes related with distribution of fortified rice and setting up of Swami Atmanand Government English Medium School on Sunday during Rajya Utsav Statehood Celebration। ठीक है, एक मिनट, इसमें एरर कहाँ है। छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बैगल विल लॉन्च 2 key scheme related with distribution of fortified rice। ठीक है, कुछ बच्चों को लगा होगा फोर्टिफाइड राइस क्या होता है। फोर्टिफाइड का मीनिंग तो होता है मजबूत, फोर्टिफाइड का मीनिंग क्या होता है जी, मजबूत। देखो फोर्टिट्यूड होता है, क्या होता है फोर्टिट्यूड, दृढ़ साहस। फोर्ट इसके अंदर ही तो दिख रहा है, फोर्ट, फोर्ट क्या होता है, किला। इस फोर्ट वर्ड का ही एक रूट वर्ड होता है, इस फोर्ट को एक रूट वर्ड की तरह मानते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग, तभी तो वो एक वर्ड बनता था। फोर्टिट्यूड कैसा एटीट्यूड है उसका, दृढ़ साहस है, किले जैसी ताकतवर इच्छा शक्ति है उसकी। फोर्टिफाइड राइस होता है स्ट्रॉन्ग राइस। स्ट्रॉन्ग राइस का मतलब क्या होता है, नॉर्मल चावल को बाजार से लेते हैं, उसको पिघला देते हैं, उस पिघला क्या देते हैं, उसको बारीक पाउडर में पीस लेते हैं, उसके अंदर कुछ विटामिन्स वगैरह और डाले जाते हैं, उन विटामिन्स को डाल के उसे फिर से चावल की शेप दी जाती है, फिर जो चावल बनता है उसे क्या कहते हैं जी, उसे कहते हैं फोर्टिफाइड राइस। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर है ना भूपेश बैगल साहब, ये 2 स्कीम लॉन्च करने वाले हैं रिलेटेड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, किस चीज़ से रिलेटेड होंगी, एक तो ये फोर्टिफाइड राइस बेच देंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, सेटअप करेंगे स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को। ठीक है, इस नाम से इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बनाएंगे। और ऐसी स्कीम कब लॉन्च करें, संडे को, कब, जब इनके कोई राज्य का उत्सव को सेलिब्रेट करेंगे। तो एरर मिला प्रपोजिशन का, रिलेटेड विद नहीं, यहाँ आना था रिलेटेड टू। किस चीज़ से रिलेटेड है स्कीम, स्कीम रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, प्रीपोजिशन का एरर था। आगे चलो, आगे क्या कहता है, इन ए बिड टू स्ट्रेंथन कैपिटल बेस द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड ₹670 करोड़ टू रीजनल रूरल बैंक्स कंसिडरिंग देयर इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चरल फाइनेंस ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम। कोई भी गड़बड़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल बेस को, पूंजी को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या करा, एक प्रयास करा, यूनियन गवर्नमेंट ने 670 करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्र के बैंकों को दिए हैं, इस बात का महत्व समझते हुए कि भाई कृषि क्षेत्र में पैसे की बहुत ज़रूरत है इस डिफिकल्ट टाइम में। कोई भी एरर नहीं है, सेंटेंस मेरा बिल्कुल ओके, सेंटेंस मेरा बिल्कुल ओके है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कहता है, द नीति आयोग हैज़ रिलीज्ड ए ड्राफ्ट मॉडल एक्ट। नीति आयोग ने क्या किया है जी, एक ड्राफ्ट मॉडल एक्ट को रिलीज किया है। ठीक है, और उसके अंदर क्या किया है जी, एंड रूल्स फॉर स्टेट्स ऑन कंक्लूसिव लैंड टाइटल। नीति आयोग ने एक ड्राफ्ट करा और कुछ नियम बनाए स्टेट्स, राज्य सरकार के लिए, किस चीज़ के लिए, लैंड टाइटल के लिए, विद एन एम, किस एम से, टू रिड्यूस लिटिगेशंस, कि भाई लोगों की लिटिगेशंस वगैरह, समस्याएं वगैरह इनकी हटाएं और ईज करें, किस चीज़ को आसान करें, सहूलियत बनाए, लैंड एक्विजिशन प्रोसेस की, भूमि को प्राप्त करने के प्रोसेस को ईजी बनाए, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इस तरह की कोई बात कर रहा है। नीति आयोग ने बेसिकली क्या करा है, लोग जमीन वगैरह खरीदें, उनको दिक्कत ना हो, तो उनके कागज वगैरह जल्दी नाम हो जाए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, उसके लिए कुछ रूल्स वगैरह इन्होंने बनाए। ये तो बात होगी। अब देखो इसके अंदर एरर कहाँ आया, इसके अंदर एरर आया जी, प्रीपोजिशन दिखी ओन। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ही हमेशा कोई ना कोई नाउन चाहिए। तो भाई टाइटल अगर मैं यहाँ पर नाउन ले लेता, टाइटल यूँ तो नाउन भी होता है, तो उसका नाम होता है उपाधि। उपाधि नहीं देते, कहते हैं इस वीडियो का टाइटल देखो क्या है, यानी एक तरह की उपाधि। लेकिन यहाँ मुझे पता लगा कि यहाँ जो टाइटल यूज़ हो रहा है ये एक तरह से वर्ब की फॉर्म है। वर्ब की फॉर्म होता है नामकरण करना, किसी का नामकरण करना। नीति आयोग ने यही तो रूल्स बनाए, स्टेट्स को यही तो कहा कि भाई लैंड वगैरह पर नामकरण वगैरह थोड़ा ईजी हो चीज़ें, जिससे भूमि प्राप्त करना आसान हो जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। तो मुझे पता लगा प्रीपोजिशन के बाद जब भी कभी वर्ब आती है
तो वो अपनी V1 प्लस ING फॉर्म में आती है, क्योंकि ये नाउन की तरह काम करता है जो इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और इससे पहले आने वाली सारी ही चीज़ें क्या होती हैं, फिर एडजेक्टिव बन जाती हैं। ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, ये नाउन की तरह काम कर जाता है। तो यहाँ ING लगा के सही कर देते। आगे देखो क्या कहता है, आगे कहता है, कहाँ गया, मैनी कंसीडर्स इट रॉन्ग टू ब्लाइट यंगस्टर्स बाय, आज इस स्लाइड में क्या गड़बड़ हो रही है, आगे पीछे बार बार अपने आप से ही चल रही है। मैनी कंसीडर्स इट रॉन्ग टू ब्लाइट यंगस्टर्स बाय रिक्रूटिंग देम इनटू आर्म्ड फोर्सेस एट ए यंग एज। बहुत सारे लोग इस चीज़ को गलत समझते हैं। मैनी आमतौर पर आपने सीखा था, मैनी एक एडजेक्टिव होता है, मैनी पीपल, मैनी बॉयज़, लेकिन यहाँ मैनी नाउन की तरह काम कर गया। बिल्कुल करता है, हर चीज़ नाउन तो होती है। और मैनी एक प्लूरल नाउन है, तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी प्लूरल, तो फिर कंसीडर्स क्यों, यहाँ क्या लगाना पड़ता, कंसीडर, बस। मैनी कंसीडर इट रॉन्ग, बहुत सारे लोग इसे गलत समझते हैं। टू ब्लाइट यंगस्टर्स, ब्लाइट का मतलब होता है स्पॉयल, डिस्ट्रॉय करना। भाई इन जवानों के, यूथ के भविष्य को खराब किया जाता है बाय रिक्रूटिंग देम, उन्हें भर्ती करवा के कहाँ, आर्म्ड फोर्सेज में एट ए यंग एज, छोटी सी उम्र में। तो यहाँ क्या गड़बड़ थी, ये गड़बड़ थी। ओके, अब आगे देखो, द सर्कमस्टांसिस दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ दिस इंसिडेंट एंड द रिस्पॉन्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल पॉइंट टू द सेम मोर्बिड एफ्लिक्शन विच कैन बी फैटल टू एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी। एक बार तो इसकी थोड़ी सी सेंस पकड़ लो। सर्कमस्टांसिस, कोई घटना हो गई होगी, उसी घटना की बात करें कि जो कारण हुए, दैट वेंट इनटू दी मेकिंग, वो कारण जिनकी वजह से ये बात हुई, ऑफ दिस इंसिडेंट, द सर्कमस्टांसिस दैट वेंट इनटू दी मेकिंग ऑफ दिस इंसिडेंट एंड द रिस्पॉन्स। भाई एक तो वो कारण जिसकी वजह से घटे, और दूसरा जो प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने रिस्पॉन्स किया, ये सब क्या करते हैं, ऑल पॉइंट, इशारा करते हैं। पॉइंट का मतलब इशारा करते हैं किस तरफ, टू दी सेम मोर्बिड एफ्लिक्शन, उनकी जो एक मोर्बिड होता है हार्मफुल, मोर्बिड होता है एक हार्मफुल, मोर्बिड का मीनिंग होता है मरणोवस्था, तो मरणोवस्था पर कोई चीज़ यानी हार्मफुल है, वो चीज़ अनहेल्दी सी है, हार्मफुल नहीं अनहेल्दी सी है, तो क्या है, किस तरफ इशारा करते, एक अनहेल्दी सी प्रॉब्लम की तरफ। अब कोई घटना हुई होगी, बीच में सेंटेंस उठा लिया, हमें नहीं पता कौन सी घटना हुई थी। आगे कहते हैं विच कैन बी फैटल, जो खतरनाक है, फैटल मतलब हानिकारक है, किसके लिए, किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए, इस तरह की कोई बात कर रहा है। विच कैन बी फैटल टू एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी। एरर की बात अगर मुझे दिखी तो मुझे एक बात पता थी, मैंने पढ़ते टाइम सीखा था, क्या मैंने सीखा था, द सेम। मैंने क्या सीखा था जी, मैंने सीखा था द सेम दैट। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, दिस इज़ द सेम शर्ट। मैं एक शर्ट बाज़ार में लेने गया, मुझे पसंद आ गई, मैंने नहीं खरीदी किन्हीं कारणों से, मेरा दोस्त सेम टू सेम शर्ट ले आया, तो मैं उससे क्या कहूँगा, मैं उससे कहूँगा दिस इज़ द सेम शर्ट दैट आई सो। ये तो वही शर्ट है जो मैंने देखी थी। यानी यहाँ से तुम आज एक बात सीख के जाओगे कि द सेम जब लगाया उसके बाद में दैट का पेयर यूज़ करते हैं। द सेम के बाद में किसका पेयर यूज़ करते हैं, दैट का, जब रिलेटिव प्रोनाउन बनाना होता है। तो यहाँ पर भी मुझे तो कहीं पर द सेम दिख रहा है, द सेम दिख रहा है भाई, तो फिर दैट नहीं विच दिख रहा है, यानी इस विच को हटाओ, यहाँ क्या लगाओ, दैट। ये लो, दिस इज द सेम दैट कैन बी फैटल टू एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ये सेम वही इनकी एक हार्मफुल सी, अनहेल्दी सी वो है थिंकिंग, जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए खतरनाक हो सकती है। यहाँ दैट आना था। आगे देखो, ऑन May 20 द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वॉज बेटर्ड बाय एम्फन एंड मैनी ए पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल हैव बीन अफेक्टेड बाय डिवास्टेटिंग साइक्लोन। 20 मई को क्या हुआ, जो ईस्टर्न पार्ट था ना भारत का, ये पश्चिम पूर्व का राज्य है, वो क्या हो गया जी, बैटर्ड, हिट हुआ, किससे, एम्फन से। मुझे नहीं पता एम्फन क्या था, आगे जाके पता लगा साइक्लोन का नाम है, इतना पता था किसी का नाम है, एक कैपिटल था। और कैसा साइक्लोन था, डिवास्टेटिंग, बिल्कुल बर्बाद कर देने वाला, उजाड़ देने वाला साइक्लोन था। मैनी ए पीपल, अब मुझे पता लगा मैनी ए पीपल, तो हमने सीखा था कुछ, हमने क्या सीखा था जी, मैनी ए पीपल, मैनी ठीक है, ए आर्टिकल, इस आर्टिकल के बाद में आपको सिंगुलर नाउन चाहिए, लेकिन पीपल तो प्लूरल होते हैं,
पीपल तो प्लूरल होते हैं, तो ए आर्टिकल के बाद तो हमेशा कैसा नाउन लेते हो हम, सिंगुलर। ए बॉय या ए बॉयज, ए बॉय, तो भाई मैनी ए पीपल में ना एक सिंगुलर नाउन बनाना था, तो यहाँ क्या कर देते, यहाँ कर देते पर्सन, क्या कर देते, मैनी ए पर्सन। और जब मैनी ए पर्सन कर दिया, ए आर्टिकल पर्सन एक सिंगुलर नाउन, तो वह भी कैसी, वह भी सिंगुलर आती, तो फिर हैव को उठा के क्या करते, हैज़। मैनी ए पर्सन ऑफ वेस्ट बंगाल हैज़ बीन हाईली अफेक्टेड, बुरी तरह से प्रभावित हुए, किस चीज़ से, बाय द डिवास्टेटिंग साइक्लोन। ये दो एरर इसके अंदर दिखा रहा है, इसने तीसरे वाला नहीं किया, करना पड़ेगा, हैज़ लगाना पड़ेगा यहाँ पर भी, ठीक है, हैज़ आएगा। आगे बढ़ो, आगे क्या कहता है, द नंबर ऑफ पीपल ऑफ आवर कंट्री आर अंडर द थम्स ऑफ डेंजर बिकॉज ऑफ इग्नोरेंट एटीट्यूड टुवार्ड द कंसेप्ट ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। हमारे देश में सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, है ना, हम मानते ही नहीं। तो भाई क्या कहता है कि नंबर ऑफ पीपल, हमारे कंट्री में बहुत सारे लोग हमारी कंट्री में क्या है जी, खतरे की रडार पे है, क्योंकि हमारा एटीट्यूड इग्नोरेंट है, हम समस्या को इग्नोर कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के कंसेप्ट को देख ही नहीं रहे। एरर इसके अंदर मिला द नंबर ऑफ पीपल में ना, पीपल तो एक प्लूरल था, लेकिन ऑफ प्रपोजिशन के बाद आया तो सब्जेक्ट नहीं बन सकता, द आर्टिकल, नंबर एक सिंगुलर चीज़ थी, तो यहाँ पर द नंबर इज आना चाहिए था ना। अब नंबर अगर सब्जेक्ट बना और नंबर अगर सिंगुलर है, तो इसके लिए वर्ब भी सिंगुलर लगाओ, द नंबर इज अंडर दी थम्स। आगे देखो, इन इंडिया इट इज नॉर्मल प्रो बिजनेस अपर क्लासेज, सॉरी, इन इंडिया इट इज द नॉर्मल प्रो बिजनेस अपर क्लास दैट वांट्स टू कीप स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट मेजर इन प्लेस फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक टू कंट्रोल दी वायरस। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या कहता है, देखो मैं तो तुम्हें सेंस बता रहा हूँ, लेकिन तुम्हें एग्जाम में सेंस नहीं पकड़नी, एरर यूं ही बना लेना, हम तो अभी सीख रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ। देखो क्या कहता है ये कहता है कि भारत में ना नॉर्मल क्या चीज़ है, अब नॉर्मल नहीं, नॉर्मल क्या चीज़ है, प्रो बिजनेस अपर क्लास है, बिजनेस करने वाली जो अपर क्लास है ना, वो चाहती है, दैट वांट्स, वो चाहती है क्या, कि कायदे कानून कड़े बनाओ, स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट मतलब कठोर बनाओ, किस चीज़ के लिए, कंटेनमेंट मेजर के लिए। भैया लॉकडाउन वगैरह लगाओ, लोगों को आइसोलेट करो, ऐसा कौन चाहता है भारत में, ऐसी अपर क्लास चाहती है। इन प्लेस फॉर, किस लिए ऐसा करो, वायरस को कंट्रोल करने के लिए। भाई बिजनेस वालों को क्या फ़र्क पड़ रहा है, इतना कमा लिया, कोई चक्कर ही नहीं। नौकरी वाले बेचारे रोज़ कमाने खाने वाले परेशान है ना, कि भाई खोल दो हम भी कुछ कमा ले, इस तरह की बात करें कि नॉर्मल बिजनेस अपर क्लास चाहती है। तो मुझे बोलते हुए भी मेरे मुँह से बार बार निकलने वाला है कि यहाँ नॉर्मल नहीं, यहाँ नॉर्मली आना चाहिए। इट इज़ द नॉर्मली, कौन चाहता है साहब, अगर आना तो नॉर्मली चाहिए, साइंस पढ़ते ही पता लग गया, लेकिन फिर भी नहीं निकाल पाए तो कोई इशू नहीं, टेंशन क्या लेनी, आप पीछे से शुरू हो जाओ, पीछे से लग जाओ। दा कोई आर्टिकल है, आर्टिकल के लिए कोई ना कोई नाउन आएगा, तो क्लास एक नाउन आ गया, नाउन से पहले जो चीज़ें वो एडजेक्टिव, कौन सी क्लास, अपर क्लास, कैसी, अपर जो बिजनेस करती है, और बिजनेस में प्रो जो चाहती है, ये सारे एडजेक्टिव हो गए। तो इन एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करेगा, कोई ना कोई एडवर्ब करेगी, और एडवर्ब क्या बनेगी, नॉर्मली बनेगी, इसीलिए यहाँ क्या लगाओगे, नॉर्मली। ये लो, बिल्कुल ओके। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में कहता है हाउ कैन इट बी ट्रू, कहता है ये कैसे हो सकता है, व्हेन वी नो ए लॉट ऑफ रिच पीपल, जब हम बहुत सारे रिच पीपल को जानते हैं जो हमेशा कंप्लेन करते हैं अबाउट देयर अनहैप्पी स्टेट्स ऑफ माइंड। बिल्कुल सही बात है, ऑथर ने कहीं बीच से आर्टिकल उठाया है, तो वो क्या कहता है जी, वो कहता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, हम कहते हैं कि पैसा खुशी लाता है, हालांकि मैं तो ऐसा ही मानता हूँ, भाई पैसा हो तो सब कुछ होता है। तो ये ऑथर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ कैन इट बी ट्रू, ये कैसे हो सकता है, जब हम एक बहुत सारे अमीर लोगों को जानते हैं जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, किस चीज़ में, अनहैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, अपनी दुखी मानसिक हालत के लिए। ठीक है, आई बात समझ में तुमको। अब क्या कहता है जी, अब कहता है अनहैप्पी स्टेट्स ऑफ माइंड, तो भाई माइंड की, मस्तिष्क की एक ही स्टेट होगी ना, दुखी है तो एक ही स्टेट होगी, कई सारी स्टेट्स थोड़ी, उनकी अनहैप्पी स्टेट है, किस चीज़ की स्टेट है, माइंड की। तो यहाँ ऐसे हटा देते, क्या हटा देते, ऐसे क्या आता जी, स्टेट्स आता। और अब मुझे एक बात बताने को आ गई, लोग अक्सर कहते हैं कि पैसे से हर खुशी नहीं मिलती, पैसा ही खुशी का नाम नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने कभी मार्क जकरबर्ग, कभी बिल गेट्स या ये हमारे जेफ बेजोस को रोते देखा है क्या, ये रोते हैं क्या, इनको दुख ही नहीं है। और भाई अगर दुख है भी तो एक बात सोचो ना, एक तो आदमी सड़क पे बैठा रो रहा है, पार्क के अंदर रो रहा है, और एक आदमी अपनी BMW फरारी के अंदर आराम से अपना AC चला के रो रहा है, फ़र्क है ना। तो भाई पैसा तो पैसा ही होता है,
कहने वाली बातें होती हैं ये सारी, ठीक है। अब देखो आगे क्या कहते हैं, इन ऑर्डर टू टेस्ट देम ही टुक देम टू ए फील्ड एंड गेव ए पीस ऑफ लैंड टू ईच वन ऑफ देम। कोई चक्कर नहीं, कोई कहानी बीच में से बता रहा है। उन लोगों को टेस्ट करने के लिए, उनकी बुद्धिमानी को देखने के लिए वो उन्हें कहाँ ले गया, खेत में ले गया, और उसने क्या किया, उन्हें एक पीस ऑफ लैंड दी, भूमि का टुकड़ा दिया। किसको, हर एक को। बेसिकली मुझे लगता है ये वो 4 किसानों वाली वो थी, 4 बेटों वाली थी, जिनका फादर उनको फिर खेत में ले जाता है कि यहाँ बहुत सारा पैसा दबाया हुआ है। उस तरह वाली कोई स्टोरी से उसने लाइन उठाई, एरर कोई भी नहीं था। तो यही थी आज की हमारी परिवर्तन सीरीज़। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। आइए तो वीडियो लाइक कर दो। थैंक यू स्टूडेंट्स।